हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। एल्यूमिनियम किससे उत्पन्न होता है? विकल्प ए है Al2O3 को Na3AlF6 में विलय करके विद्युत अपघटन द्वारा। बी विकल्प है Al2O3 का कोक के साथ अपचयन द्वारा। सी है Al2O3 का क्रोमियम के साथ अपचयन द्वारा। और डी है एल्यूमिना तथा क्रायोलाइट को गर्म करने पर। हमारे प्रश्न में हमें मुख्य अवधारणा देखनी है। मुख्य अवधारणा क्या होगी? इसमें हम क्या करते हैं, धातु क्रम में हम सबसे पहले धातुओं के अयस्कों का सांद्रण करते हैं। सांद्रण करने के बाद में हम उनका अपचयन करवाया जाता है या अपचयन करते हैं। अपचयन के बाद उनका शोधन कराया जाता है और यहाँ जो शोधन की प्रक्रिया है वो एल्यूमिनियम के लिए है। ठीक है, एल्यूमिनियम धातु का विद्युत अपघटन से हम शोधन करते हैं। इसके अंदर क्या होता है, हमारे पास Al2O3, हमें विकल्प में एल्यूमिना दिया हुआ है। एल्यूमिना जो प्राप्त होता है अपचयन से, है ना, उसका जो गलनांक बिंदु होता है वो लगभग 2050 डिग्री सेल्सियस यानी कि बहुत उच्च होता है। क्या उच्च गलनांक होता है? ठीक है, इसका जब विद्युत अपघटन करवाया जाता है, क्या करवाते हैं इसका? विद्युत अपघटन। तो विद्युत अपघटन में क्या होता है, हम एक धातु का, अशुद्ध धातु का हम एनोड बनाते हैं। हमारे पास एक एनोड होता है और एक हमारे पास कैथोड होता है। ठीक है, और कैथोड पर हमें क्या प्राप्त होता है? शुद्ध एल्यूमिनियम प्राप्त होता है, जो लगभग 99% या 99% शुद्ध होता है। ठीक है, ये हमें कहाँ प्राप्त होता है? कैथोड पर प्राप्त होता है। और एनोड पर हम अशुद्ध धातु का एनोड लेते हैं। ठीक है, अशुद्ध धातु का एनोड बनाया जाता है विद्युत अपघटन के अंदर। विद्युत अपघटन के अंदर हम एल्यूमिना के साथ में क्रायोलाइट मिलाते हैं, Al2O3, और इसके साथ में हम मिलाते हैं क्रायोलाइट, और साथ में मिलाते हैं इस क्रायोलाइट के साथ में हम कैल्शियम फ्लोराइड भी मिलाते हैं गालक के रूप में, CaF2। CaF2 भी ये क्या होता है? गालक होता है। क्रायोलाइट किस लिए मिलाया जाता है? ये क्रायोलाइट मिलाने से ये जो एल्यूमिना होता है इसका जो गलनांक होता है, उच्च गलनांक, और ये जो क्रायोलाइट मिलाते हैं इसके अंदर, ये इस उच्च गलनांक को क्या कर देता है? निम्न कर देता है। लगभग 1000 डिग्री सेल्सियस तक गलनांक बिंदु को कम करता है, गलनांक को कम कर देता है। ये किसका काम है? ये क्रायोलाइट का काम है। और फिर CaF2 जो होता है वो इस एल्यूमिना को गला देता है, गालक के रूप में काम करता है। और इन तीनों को जब डाला जाता है तो एनोड और कैथोड पर कुछ अभिक्रियाएं होती है। हमारे पास एनोड पर होने वाली अभिक्रिया क्या होगी? इसके अंदर AlF3 जो होता है, जो हमें क्रायोलाइट से प्राप्त होता है, इसके 4 मोल जो है वो उत्क्रमणीय रूप से परिवर्तित होते रहते हैं, 4Al+3 और 12F- आयन के रूप में। कैथोड पर जो अभिक्रिया हमारे पास होती है, कैथोड पर वो अभिक्रिया क्या होगी, हम देख लेते हैं कि कैथोड पर हमारे पास एक अभिक्रिया प्राप्त होती है, वो है 4Al+3। ये क्रिया करते हैं 4Al+3 12 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके और 4 मोल एल्यूमिनियम, शुद्ध एल्यूमिनियम प्राप्त होता है। और एनोड पर हमें क्या प्राप्त होता है? एनोड पर हमें ये जो एल्यूमिना होता है 12F-, ये क्या करते हैं? F2 गैस में परिवर्तित हो जाते हैं और साथ में 12 इलेक्ट्रॉन फिर से ये छोड़ते हैं। यही 12 इलेक्ट्रॉन एल्यूमिना प्राप्त करता है। Al2O3 जो होता है वो 6F2 प्राप्त करता है, और 6F2 जो है वो 4AlF3 के अंदर
बदल जाता है और 3 मोल ऑक्सीजन प्राप्त होती है। यहाँ पर हमें जो एल्यूमिनियम प्राप्त हो रही है वो कैथोड पर प्राप्त हो रही है और कैथोड के ऊपर हमें शुद्ध एल्यूमिनियम प्राप्त हो रही है। तो कहाँ से प्राप्त हो रही है? हमें एल्यूमिना तथा क्रायोलाइट को गर्म करने से नहीं हो रही है, हमें Na3AlF6 ये जो क्रायोलाइट है इसमें विलय करके एल्यूमिना को और विद्युत अपघटन जब करवाते हैं तब हमें एल्यूमिनियम प्राप्त हो रही है। ये हमारा विकल्प इस प्रश्न का कौन सा सही हो जाएगा? ए विकल्प सही हो जाएगा। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।